ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध अष्टमोध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का कोई और हेतु नहीं है। परीक्षित, उन्होंने कहा, प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्राह्मण वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, यदूनामहमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करता है, इसलिए वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला और कहीं पैदा हो चुका है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं और वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा जी ने कहा, अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गृहो व्रजे कुरु जाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजातीय समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जान पावेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिणीय।
यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका नाम बल भी है। यादव में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा और लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। और यह जो सांवला सांवला है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, ये 3 विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव के घर पैदा हुआ था, इसलिए यह रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक। इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य तुम्हारे इस सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भलीभांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गईं, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते थे। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता था। वे दोनों स्वयं वह धुनी सुनकर खिल उठते थे। कभी कभी तो वे रास्ते चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है, तब झक से रह जाते और डरकर अपनी माताओं रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह सब देखकर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते, तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी धतुलियाँ और भोला भाला सा मुंह देखकर आनंद में डूबने और उतरने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती थी। जब वे किसी बैठे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती थीं और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती थीं। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे।
वे कहीं हरिन, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते थे। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते, कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। माताएं उन्हें बहुत बरजती बरसती, परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती थी। उनका चित्त बच्चों के भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। हे राजर्षि, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने लगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। एक दिन सावरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सुने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे पर पड़ी और अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले। भैया, यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे घर में भीतर घुस आईं। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को छिपाकर बात बदल दी। मैया मैया, यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं तो मना कर रहा था, मैं तो मानता नहीं है, पर यह तो मानता ही नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दूध मुहे शिशु की प्रतिभा देखकर यशोदा वात्सल्य स्नेह में के आनंद में मग्न हो गईं। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर ही में माखन की चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आईं और अपने लाडले लाल को न देखकर पुकारने लगी, कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है, क्या कर रहा है? माता की यह बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री, ओ मैया, यह जो तुमने मेरे कंकण में पद्य राग जड़ा दिया है ना, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इससे मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परंतु किसी को अभी पता नहीं। परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते हैं और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते हैं। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थीं। गोपियों को तो बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगीं। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूँगा, तोतली बोली से इतना ही कहते थे। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब उसने स्नेहार्द दृष्टि से पास बैठे ग्वालिनी की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आईं और बोली, लालन, तुम क्या चाहते हो, दूध? श्री कृष्ण ने कहा, ना। क्या बढ़िया दही? बोले, ना। क्या खुरचन?
ना। मलाई? बोले ना। ताजा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और अंगुली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है। हाय हाय, ये हम कैसे देंगी? यह तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए। धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो 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 कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है। यह राजहंस नहीं है, यह तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे। मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी दो, अभी दो। अब जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न यह राजहंस है और न तो चंद्रमा है, यह माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो, इसमें वह काला काला विष लगा हुआ है ना, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खा सकता। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटों में प्रश्नोत्तर होने लगा। यशोदा माँ बोली, लाला, यह एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण बोले, मैया वह कैसा? बेटा, यह तो जो तुम दूध देख रहे हो ना, इसका एक समुद्र है। मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब यह बहुत बड़ा समुद्र बना होगा? यशोदा ने बोला, कन्हैया, वह गाय का दूध नहीं है। अरे मैया, तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा बोली, वत्स, जिसने गाय में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। श्री कृष्ण बोले, मैया वह कौन है? यशोदा ने कहा, वह भगवान है, परंतु अग उनके पास कोई नहीं जा सकता, अथवा ग कार रहित है। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा बोली, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की रई बनाई, वासुकी नाग की रस्सी, एक और देवता और दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण बोले, जैसे गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया? यशोदा मैया ने बोला, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा बोली, बेटा, जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी थी ना, उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिसमें दूध में से विष निकला। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा मैया, यह तो ठीक है। यशोदा बोली, बेटा, चंद्रमा की ओर देखकर यह मक्खन भी उसी से निकला, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसको लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही माखन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं होता। महाभारत में लिखा है, परमात्मा शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता और मानता है, उसका समस्त श्रौत स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही
ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वच्छमय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। इसी प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य है। फिर अरे यशोदा, यह तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने का समय न होने पर भी यह बछड़े को खोल देता है और हम डांटती हैं तो ठठा ठठा कर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, यह तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु नहीं मिले तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और अपने बच्चों को रुलाकर, जो हमारे बच्चे घर पर होते हैं, उनको रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं दो चार पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है, कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। जब इतने बार भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इससे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छींके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं ना, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के बाहर धंधों में उलझी रहती हैं तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, यह हमारे लिए पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर। यह तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती हैं और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती हैं। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती हैं और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती है। वे इस प्रकार हंसने लगती हैं कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी दें, इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तो कहीं सोच पाती। यदि भगवान के नित्य धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछा कल्प तरु प्रेम रसमय भगवान उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुँचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीर हरण करके उनका रहा सहा व्यवधान पर्दा उठा दें और रास लीला करके उनको दिव्य सुख पहुँचाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियाँ भी थीं जो अपनी महान साधना के फल स्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी।
उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। उनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती है। श्रुति रूपा गोपियाँ जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। गोपियों के साथ भगवान ने नित्य दिव्य रसमय विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती थे और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची आदि। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उन्हें स्वरूप सौंदर्य पर न्यौछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, ब्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा बैकुंठ, श्वेतदीप आदि की गोपियाँ और जालंधर की गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने बड़ी तपस्या, कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे, अग्निहोत्री और बड़े दृढ़व्रती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचदशाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्मत्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नाम की गोप की कन्या सुनंदा हुए। एक सत्य तपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्ते पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोपी की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के ऋषि थे। वे निराहार रहकर क्लीम काम बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल पत्तों के शैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी और उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उनकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया कि मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ, जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उस पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर ब्रज वीथियों में बिहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करने लगे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुजध्वज नामक महर्षि के पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण देवदत्तज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्रीम हंस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की।
कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोप के घर उत्पन्न हुए। इस प्रकार और भी बहुत सी गोपियों की पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। इसलिए भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने श्री गोपियों से कहा है कि न पारमेयं निरबध्य संयुजां स्वसाधुकृत्य विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खलाः संभृश्य तद्व प्रतियातु साधुना। गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभाग गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दें, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही कृष्णगत प्राणा श्री कृष्ण रस भावितमयी गोपियों के मन की क्या स्थिति है। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थीं श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थीं श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थीं तो श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगिंद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूज कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थीं। प्रातःकाल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थीं सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थीं। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुषुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती थीं और अनुभव करती थीं। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे, श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे इतना ही ऊंचे छींके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सकें। फिर मेरे प्राणधन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं। आनंद में मत्त होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आँखों से देखकर जीवन को सफल कर सकूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी ने गाया, मैयारी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू, मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज जुपति इन पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर, देखो माखन खात। बैठे जाई मथनिया के ढिंग, मैं तब रहूं छपानी, सूरदास प्रभु जंतर अंतर जामी, ग्वालिन मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वे रुचते नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथनी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी और प्रभु तो अंतर्यामी है। गोपी की मन की जान गए और उसके घर पहुँचे तथा
उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्याम तिन्हीं ग्वालिन के घर। इतने उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी गाते हैं, फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पार्यो पर्यो कछु कहू तेरी, पुलकित रोम रोम गदगद मुख बानी, कहत न आवे। ऐसो कहा आहिसो सखीरी, हमको क्यों न सुनावे। तन्यारा जी एक हमारो, हम तुम एक ही रूप, सूरदास कहे ग्वालिन सखी सो, देखो रूप अनु। वह खुशी से छक कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सखी सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिला क्या। वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विह्वल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई, कहीं मुख से बोली ही नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं। हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है। हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है। तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा। बस फिर बाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनिता यह सुनी मन हर्षित, सदन हमारो आवे, माखन खात अचानक पावे, भुज भरी उरही छुपावे। मन ही मन अभिलाष करती, सब हृदय धरती यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर में ले, देखो माखन खान। चली ब्रज घर घरनी यह बात, नंद सुत संग सखा, लीन्हे चोरी माखन खात। को कहती मेरे भवन भीतर, अवहीं बैठे धाय, को कहती मोहि देखी द्वारे, उतरी गई पराई। को कहती कि निभाती हरि को, देखो अपने धाम, हेरी माखन देहु आछो, खाए जितनो श्याम। को कहती मैं देखी पाऊँ, धरी धरो अखबार, को कहती मैं बांधी राखूं, को सके निर्वार। सूर प्रभु के मिलन कारण, करते विविध विचार, जोरी कर विधि को मनावती, पुरुष नंद कुमार। रातों गोपियां जाग जाग कर प्रातःकाल होने की बाट देखती। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातःकाल जल्दी जल्दी ही दधी मथ कर माखन निकाल कर छींके पर रखती, कहीं प्राणधन आकर लौट ना जाए, इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। क्या आज इस दासी का घर पवित्र न करेंगे। आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन को भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे। कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया। उनके घर तो 9 लाख गायें हैं, माखन की क्या कमी है। मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचार में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण क्षण में दौड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण कर जाते। अपने निजजन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था। लाख लाख गौएं थीं, वे चाहे जितना माखन लुटाते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं, सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा कर माखन खाते थे। यह वास्तव में चोरी नहीं, यह तो गोपियों की पूजा पद्धति का
भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन क्या करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसके इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान न पाए ऐसी इच्छा रख कर जो ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे उनकी इच्छा से, गोपियों के अनजाने में नहीं, उनकी जान में। उनके देखते देखते और आगे जनाने की कोई बात नहीं, उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार में या संसार के बाहर और ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री भगवान का ही था, सारा जगत ही उनका है। वे भला किसी की चोरी कर सकते हैं? हाँ, चोर तो वास्तव में वो लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र होते हैं। वही दंड के भी पात्र होते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम का नाम चोर रख दिया, क्योंकि वे उनके चित्त चोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से भी यह प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के बच्चे थे और गोपियां अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं। आशा है इससे शंका करने वालों को कुछ संतोष होगा। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा जी जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने की सहायता की है। चोर का सहायक भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ ही पकड़ लिया। भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, वे कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे। अब हमारा कर्तव्य क्या है? इसी भगवान को सूचित करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है। तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख, तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो इन्हीं की ओर गवाही दे रहे हैं। तब श्री भगवान ने कहा कि माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि आप इनकी बात सच मानती हो तो मेरा मुंह आपके सामने ही है, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो खोल तेरा मुंह। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। माँ, मिट्टी खाने के संबंध में ये मुझ अकेले का ही नाम ले रहे हैं। मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो, मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्र के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल,
जल तेज पवन बीयत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन इंद्रिय पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के श्रीमुख में ही दिख पड़े। परीक्षित, जीव काल स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूप में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी के श्री कृष्ण के नन्हे से मुंह में श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगी, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया? कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया है? संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योगी सिद्धि हो, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है और जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा बेटा। साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं। इनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी तुरंत वह घटना भूल गईं। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। राजा परीक्षित ने पूछा, नंद किम करोद ब्रह्मन् श्रेयाय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरि। भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया और परम भाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वालों में करते हैं, इतनी पवित्र है कि उनका वर्णन श्रवण करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते हैं। वे लीलाएं उनके जन्मजात माता पिता देवकी वसुदेव को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका सारा सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यामाणादेशान् ब्राह्मणस्तमुवाचः। परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य भक्ति, प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवानमय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा का उनके प्रति अत्यंत अनन्य प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण
बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दर्शनेष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बंध जाना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दधी मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं कि वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता रहता था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल गिर रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जाते थे और सुंदर बोहों वाली यशोदा इस प्रकार दधी मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान के लिए दधी मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ते हुए दधी की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख कमल देखने लगीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को अतृप्त ही छोड़कर जल्द से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ अच्छा सा न लगा। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण के पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला और बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले ही बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली गईं। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी न खुल जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माता हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर जिनमें प्रेम प्रवेश नहीं कर पाते और पाने की बात तो दूर रही, उन्हें भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठें भी ढीली पड़ गईं। वे जो जो आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा जो जो करके उन्हें पकड़ सकीं। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगीं। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई
रोकने पर भी न रुकती थी। आंखों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूची होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही न था, जिससे न बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो वे हैं ही, बाहरी रूप में भी हैं, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुली छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उनके साथ और जोड़ी। इस प्रकार ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2 अंगुली ही छोटी पड़ गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधे में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्ष को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकुवर और मणिग्रीव, और इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम अर्जुन है, और ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं। इसलिए भगवान ने इनकी ओर देखा। जिससे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंधकर भी भगवान आ जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः। अथ दशमोऽध्यायः यमलार्जुन का उद्धार। परीक्षित ने पूछा, भगवन आप कृपया यह बतलाइए कि नलकुबर और मणिग्रीव को शाप कैसे मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया? तब श्री शुकदेव जी महाराज ने कहा, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ
परीक्षित, नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों एक तो धनाक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा। देवर्षि नारद के शाप देने में 2 हेतु थे। एक तो अनुग्रह, उनके मद का नाश, और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण की प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। तो देवर्षि नारद जी बोले कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला श्रीमद, धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती हैं। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या फिर गर्भाधान करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है, उसका है, अथवा दाम देकर खरीद जाने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा, उसका है, या फिर जो कुत्ते स्यार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं, उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, इनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहन करनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती,
वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उसकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंदु का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनिक मद में चूर चूर कर देता हूँ। देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत से हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी ही रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरण में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए, और नल कुंवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक रूप से पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगाते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठीं। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्वामाद्या पुरुष परः व्यक्तव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदु। हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि वह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। त्वमेक सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवन् विष्णुरव्यय ईश्वरः। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं।
आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले ही एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता, हे विधाता भगवान वासुदेव, आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा इन शरीर में आपके अवतारों का पता चल पाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत आपके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नल कुबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है। जिनकी बुद्धि समदर्शी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नल कुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है वही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।